गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। वो अर्तुरुल था जिसने आपके सिपाहियों को मारा और सोना चुरा लिया। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो सऊद पर छापा मारिए, आपको आपका सोना मिल जाएगा। कमांडर ड्रैगोस। अर्तुरुल, भाई! जनाब, हमला हुआ है। किसने हमला किया है? अर्तुरुल। अर्तुरुल, तुम नहीं गए तो वो यहाँ आ जाएगा। तुम मिले हुए हो उसके साथ? नहीं, ऐसा हमें नहीं। धोखा दिया तुमने। तुम्हें मंगोलों की हिमायत का नतीजा तुमने देख लिया। एक अच्छा काम करते जाओ मरते वक्त। तुर्कों का कत्लेआम करने वाला अलबस्ती कौन है? बोलो बहाउद्दीन। किस जहर की बात हो रही है? बेबौलाद सरदार, जहर दिया गया उसे। इनके मुंह से खून आ रहा है। आर्तुक साहब, आर्तुक साहब, जल्दी कुछ कीजिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जो मैंने महसूस किया, अगर ये वही जहर है तो आज तक इससे कोई बच नहीं पाया। अर्तुरुल को मारना होगा हमें, जल्द से जल्द। मुझे जाना होगा उरानूस। जो भी हो जाए, आज अर्तुरुल नहीं बचेगा मुझसे। हो सकता है हमारे इस कबीले से जाने का वक्त आ गया हो बमसी। ये क्या कहा है तुमने अफसा? या शाफी, या शाफी, या शाफी। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जानता हूं कि शोहरत अजमत के लिए तबाही है। तकब्बुर हिकमत को तबाह बर्बाद कर देता है। मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूं मेरे रब। हम तेरे आजिज़ और गुनाहगार बंदे हैं। तू ही कुल कायनात का मालिक है। हम कमजोर और नातवा हैं। तू सबको ताकत देने वाला है। तेरे सिवा कोई नहीं जो हमारी फरियाद सुने और हमें अता फरमाए। मेरे रब, सबका मददगार तू ही है। हमारी मदद फरमा। बेशक शिफा देने वाली जात सिर्फ तेरी ही है। ऐ बीमारों को शिफा देने वाले रब्बे करीम, रहम फरमा दे। तू किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता मेरे रब। भाई को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? ये तुम क्या कह रही हो सिरमा? अल्लाह हिफाजत करे खानम। पहले मेरे बाबा और अब भाई।
हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? भाई को जहर देने वाला चाहता क्या है? उसे तलाश करके जान से मार दूंगी मैं। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। हमें उनकी सेहतयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। एक बार भाई ठीक हो जाए, उसके बाद जो करना है हम मिलकर करेंगे। आर्तुक साहब की बात सुनी थी ना? सुनी थी, मगर अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकती मैं। आर्तुक साहब ने हमें वहां से क्यों भेज दिया? हमें वहीं रहना चाहिए था। आर्तुक साहब एक बहुत ही तजुर्बेकार तबीब हैं। कोई रास्ता निकाल लेंगे इंशाल्लाह। परेशान ना हो खानम। मैं कैसे परेशान ना हूँ मेंगू? बाजी ने भी सुना है क्या कहा उन्होंने। आर्तुक साहब अब कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमारा भाई हमें बख्श दे। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है आपको होश आ गया है बेबुलाद सरदार। आर्तुक साहब, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से रात तक जंग करता रहा। सरदार, लेटे रहिए बेबुलाद सरदार। शुक्र है कि आपको होश आ गया सरदार। मुझे जैसे ही मालूम हुआ आपके पास आ गया मैं। बहुत शुक्रिया अर्तुल सरदार। कैसे हैं आप? सर में बहुत दर्द है। यूं लगता है जैसे पहाड़ सर पे गिर पड़ा हो मेरे। ये पहाड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेबुलाद सरदार। माशाअल्लाह मजबूत है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या था। सरदार, अगर आपकी इजाजत हो तो लिबिल खातून और सिरमा खातून को खबर कर दूं। आपके लिए बहुत फिक्रमंद हैं वो दोनों। जाओ यिनाल। क्या कुछ मालूम हुआ आर्तुक भाई? भाई बेबुलाद साहब को किसी चीज में जहर मिलाकर दिया गया था। जहर दिया था? कौन ये जुर्रत कर सकता है आर्तुक साहब? ये बाजंतीनियों का काम है भाई। कैसे मालूम हुआ ये? बाजंतीनी लोग सोने और पारे की आमेजिश को उबाल कर जहर बनाते हैं। ये तरीका उन्हीं की इजाद है भाई। ड्रैगोस के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो मलून इंसान, उसका सर मैं अपनी तलवार से काटकर सऊद की गलियों में घुमाऊंगा। आराम से। क्या ख्याल है आपका कि आपको यह जहर किस मकाम पर दिया गया है? नहीं मालूम अर्तुल सरदार। मुख्तलिफ मुकामात पर खाया पिया था। अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें दिए गए जहर की तासीर हल्की थी। अगर हम यहां वक्त पर ना पहुंचते तो इनका बचना बहुत मुश्किल था भाई। शुक्रिया आर्तुक साहब, बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो ये मुश्किल हल ना होती। शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम तो सिर्फ वसीला हैं बेबुलाद साहब। तुर्गुत भाई ने हमें जो जगह बताई थी वो यही है, लेकिन वो लोग नजर नहीं आ रहे। ये वही होंगे।
क्या चाहिए? शिकार चाहिए। सफीर आला कहाँ है? वो मुंतजर है आपके, लेकिन उससे पहले आपको एक और शख्स से मिलना होगा। कौन शख्स? कहाँ मिलेगा वो हमें? वो ही आपको उनके पास लेकर जाएगा। आइए चलते हैं उसके पास। भाई, शुक्र है आप ठीक हो गए। परेशान हो गए थे हम। मैं ठीक हूं मेरी बहन। तुम्हारी शादी से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार। बहुत शुक्रिया, जल्द ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह। आर्तुक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। बहुत शुक्रिया आर्तुक साहब। मेरे भाई को कौन जहर दे सकता है अर्तुरुल सरदार? ड्रैगोस पर शक है मुझे। उसके लिए को जमीन बोस नहीं कर देना चाहिए क्या अब हमें? थोड़ा सब्र करो सिरमा। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर सकते हम। हमें जो भी करना है सोच समझ के करना होगा। इल्बिल्गे खातून ने ठीक कहा। वो जानते हैं कि उनका खात्मा अब करीब है। अगर हमने जल्दबाजी की तो जिस मंसूबे पर हम अमल कर रहे हैं वो मंसूबा बर्बाद हो सकता है। हमें इस मामले में उलझने के बजाय पूरी तवज्जो अपने हदफ पर मरकूज रखने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोगों को दोनों कबाइल में भाईचारा कायम करने की जरूरत है। आप दोनों की शादी से इस इत्तेहाद को बका हासिल होगी इंशाअल्लाह। मुलाकात मुख्तसर मगर अच्छी रही। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आप खतरे से बाहर हैं। मैं इजाजत चाहूंगा, आप सहमत न करें। आइए आर्तुक भाई। आर्तुक साहब, आर्तुक भाई, आपको इल्चिन खातून के साथ सराय में तहकीकात करना होगी। तमाम खाने और मशरूबात का अच्छी तरह जायजा लें। देखिए जहर की कोई अलामत मिलती है या नहीं। जो आपका हुक्म भाई। बहुत शुक्रिया। भाई, एक खबर आई है। तुर्क कबाइल को अमीर बाउद्दीन की मौत के बारे में मालूम हो गया है। वो सराय की तरफ जा रहे हैं जिरगे के लिए। आग लगी है तो धुआं तो फैलना ही था अब्दुर्रहमान। सराय पहुंचो जल्दी। जो आपका हुक्म भाई। आप ठीक है ना भाई? मैं ठीक हूं, अब परेशान ना हो तुम।
अगर ये जहर अर्तुगरुल ने नहीं पिया तो किसने पिया है? किसने? हाँ तो प्यारे बच्चों, अस्माए हुस्ना में से हम किस नाम पर थे? अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से किस पर बात करना चाहेंगे आप? मोहतरम, अल्लाह के एक नाम से मैं बहुत खौफजदा हूँ। किस नाम से खौफजदा हो आयबर्स? अल कहार मोहतरम। इस नाम से तुम क्यों डरते हो, बताओ मुझे। बस थोड़ा सा पढ़ा था मैंने। अल कहार यानी कहर ढाने वाला। हाँ ये सही है, बिल्कुल सच। लेकिन दुश्मनों और जालिमों पर कहर ढाने वाला, अल्लाह ताला का यह हुक्म है कि हम उससे डरते रहें। अल्लाह उसे ही नवाजता है जो उससे डरता है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह फातिर में फरमाता है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ वही लोग डरते हैं जिन्हें अल्लाह इल्म अता करता है। कोई शुबा नहीं कि अल्लाह हर शय पर गालिब और बख्शने वाला है। लेकिन इस खौफ के पीछे हिकमत होती है प्यारे बच्चों। कैसी हिकमत मोहतरम? अगर इंसान अल्लाह ताला से डरना छोड़ दे तो वो अल्लाह के सिवा हर शय से डरने लगता है। वो खौफ अलामत बन जाती है उनकी। कई लोग अपनी हैसियत खोने के खौफ में होते हैं, किसी को शोहरत खोने का डर, किसी को अपने मकाम की तनज़्ज़ुली का डर। लेकिन यह मालूम होना चाहिए कि हकीकी मोमिन सिर्फ अपने परवरदिगार की रजा और उसकी मोहब्बत खोने से डरता है। अल्लाह ताला तो मोमिनों से मोहब्बत करता है, उनका दोस्त और मददगार होता है। खुलासा यह है कि अल कहार इसमें मुबारक से जो नहीं डरता, वो जमीन पर मुसीबतों का खालिक, हक के खिलाफ लड़ने वाला, यहां तक कि इंसानों पर जुल्म करने वाला होता है। वो लोग जो भूल चुके हैं कि एक दिन वो आएगा जब अपने अमाल का उन्हें हिसाब देना होगा। जब वो दूसरों पर जुल्म शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अल कहार इस्म से सजा देता है, जिस तरह उसने अबराहा और उसके लश्कर को सजा दी थी। अबराहा कौन था मोहतरम? अबराहा यमन का बादशाह था। अल्लाह ताला के घर खाना काबा पर हमले के लिए वो अपने एक बड़े लश्कर के साथ वहां आया था। हमले के लिए आया था? ये सब कैसे हुआ मोहतरम? बताता हूं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने में 52 दिन बाकी थे। मक्का मुकर्रमा में एक बुरी खबर पहुंची कि यमन का बादशाह अबराहा मक्का पर हमला करने वाला है। अबराहा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट कब्जे में ले लिए। अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के पास गए, अपने ऊंट वापस मांगे और कहा कि काबे का मालिक काबे की हिफाजत करेगा। अबराहा नाराज हो गया और कहा कि काबे को उससे कोई नहीं बचा सकता। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने उससे आखिरी बात कही, मैं दखल नहीं दूंगा, तुम भी यही हो, वो भी यही है। ये कहा और अपने ऊंट लेकर चले गए। मक्का के लोग घबरा गए। वो लोग छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ गए। मक्का खाली हो गया, हरम शरीफ वीरान था। अब्दुल मुत्तलिब उदास थे। कुरैश के एक बुजुर्ग ने काबे की कुंजी थामी और कहा, इलाही, लोगों की जान खतरे में है, उनकी हिफाजत फरमा।
काबे और उसका तवाफ करने वालों की हिफाजत फरमा। इसके बाद वो बुजुर्ग भी पहाड़ पर चढ़ गए और काबे के लिए सिर्फ एक खिलाफ बाकी बचा। यमन के परचम दिखाई देने लगे। खुशी का घर तन्हा था, मकाम इब्राहिम तन्हा था, हिजरे इस्माइल, हजरे अस्वद, काबा मौसमा तन्हा था। और परिंदे, जाहिर है वो चलते नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने उनकी तख्लीक उड़ने के लिए की है। वो जमीन पर हर जगह उतर नहीं सकते। वो परिंदे तेजी से आसमान पर उड़ते नजर आ रहे थे। मुहस्सिर की वादी तक अबराहा का लश्कर पहुंच चुका था। एक बहुत बड़ा हाथी आगे था और उसके पीछे 60,000 का लश्कर काबे पर हमले के लिए बढ़ रहा था। हाथी इससे पहले चलना शुरू करता, अबराहा का जासूस तुफैली हाथी के पास आया और सरगोशी की। उसने कहा, वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो, क्योंकि ये जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी हिफाजत में रखी है। फिर तुफैली भी पहाड़ पर चला गया और हाथी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। लश्कर में अफरा तफरी फैल गई कि हाथी को क्या हुआ है। उस हाथी का रुख किसी भी जानिब करते वो पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता, लेकिन जैसे ही उसका रुख काबे की तरफ होता वो बैठ जाता और आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने उस हाथी की सूंड को भी चीर दिया ताकि वो खड़ा हो और आगे बढ़े। हर कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक आसमान पर एक साया सा बन गया, समंदर की तरफ से आए हुए गहरे बादलों की तरह। वो वाज़े होते गए और साफ नजर आने लगे। अब उनका लश्कर खौफजदा हो गया था। ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गई थीं कि अबाबील वहां आसमान से बारिश बरसा रहे थे। वो बारिश पत्थरों की बारिश थी बच्चों। वो परिंदे जो जमीन पर कदम नहीं रखते, छोटे बड़े मुख्तलिफ हिस्सों में गिरोह के गिरोह आगे पीछे उड़ने वाले, अपने पैरों और चोंच में कंकर लिए हुए थे। आसमान उनसे भरा हुआ था। उनके पर बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद थे। वो अल्लाह की तरफ से थे। ये वाज़े था कि वो अजाब के लिए तख्लीक किए गए। अजाब शुरू होने वाला था। अबराहा और उसके लश्कर पर वो पत्थर बारिश की तरह बरसने लगे। पत्थर उन दिलों को पीस रहे थे जो खुद एक पत्थर बन चुके थे। 52 दिन बाकी थे। काबा तन्हा नहीं था। काबा मुहाफिज के बगैर नहीं था। काबे से तेज आवाज आई, कहां है तुम्हारा लश्कर? कहां है वो लश्कर जिस पर गुरूर था तुम्हें? कहां है भागने की जगह? और भाग भी कैसे सकते हो तुम? अल्लाह तुम्हारे पीछे है। अबराहा हार चुका था और फतह अल्लाह की हुई। मालूम होना चाहिए कि जालिम का अंजाम आतिश है। हिसाब लेने वाली सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। मोहतरम, जालिम अगर हमले के लिए लौट आए तो क्या अबाबील दोबारा आ जाएंगे? अल्लाह ताला के अल क़हार इसमें शरीफ ने उस दिन अबाबील की शक्ल में अजाब भेजकर काबे और मासूम लोगों की हिफाजत की। अब अल्लाह के बहादुर मुजाहिद इस दुनिया में मासूम लोगों की मदद करते हैं और इस दौर में अबाबील की तरह जालिम को उसके जुल्म की सजा देते हैं। अपने आप को इतना बुलंद करना चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को थाम कर हक की राह पर कायम व दायम रहें और अल्लाह पर यकीन रखें, ताकि किसी मजलूम की दाद रसी के लिए अबाबील का इंतजार न करना पड़े। दोस्तों से ऐसे बात करें जैसे नूरानी फरिश्ता हो, और दुश्मन से जब मैदान जंग में सामना हो तो अबाबील बन जाए। इंशाअल्लाह। ये दुनिया कितनी अजीब है ये नाल।
यहां कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कहा आपने सरदार, लेकिन मैं समझा नहीं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आर्तुक साहब की। वो इंसान जिसे हमने अंधा किया, उसी ने मेरी जान बचाई। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने सरदार, तिर्याक हमेशा जहर से ही बनता है, लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो जहर नहीं रहा। ये सच है कि आपको शिफा आर्तुक भाई के हाथों से मिली, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन के करीबी साथियों में से हैं। शिनाल, यही वजह है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तुम बहुत सही और वफादार हो। उस अर्तुरुल की आखिर क्या हिकमत अमली है और वो क्या करना चाहता है, हमें सब पता होना चाहिए। आपको उस पर शक है क्या सरदार? अर्तुरुल ने ड्रैगोस के साथ किले में कोई मुआहिदा किया था, लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हमें पता करना है कि उस मुआहिदे और चोरी हुए सोने के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है। अगर ये बात सच है तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। आर्तुक साहब ने बताया था कि जहर बाज़ंतीन से आया था, यानी ड्रैगोस का काम ही है। तो फिर हम उससे इंतकाम जरूर लेंगे सरदार। इंतकाम सुकून से लेने में बहुत मजा है हिनाल। हमारा पहला हदफ ड्रैगोस को मारना नहीं, बल्कि उससे बात करके अर्तुरुल से उसका ताल्लुक जानने की कोशिश करना है। सरदार किले जाएंगे क्या आप? अगर मैं वहां गया तो जहर देने वाला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई और रास्ता तलाश करना होगा, और वो जल्द तलाश कर लूंगा मैं। अब आप इतना क्यों परेशान हैं खानम? अगर बाबा की तरह भाई को भी खो देती तो क्या होता मींगू? एक बार फिर झूठ और बहतान शुरू हो जाते। अल्लाह ना करे हम फिर काई कबीले से लड़ना शुरू कर देते। बुरा क्यों सोच रही हैं आप? हमारे बेबुलाद भाई बिल्कुल महफूज हैं और आपकी शादी भी होगी इंशाल्लाह। ये बुरा वक्त भी जल्द गुजर जाएगा, देखिएगा आप। खैरियत तो है बाजी? आखिर क्या राज है आपकी इस खुशी का? बेबुलाद भाई अब काफी बेहतर हैं। मैं उन्हें देखकर आती हूँ सिरमा खानम। फिर अपनी बहन से बहस करने आई हो तुम? इलबिलके के सामने ऐसा बर्ताव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह तुम काई कबीले में आसानी से आना जाना कर सकोगी। जब तूफानी हवा आती है तो शाखें गिर जाती हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है। भाई की तकलीफ को देखकर अंदाजा हुआ, जब किसी इंसान पर मुसीबत आती है तो वो अपने सगे रिश्तों की तरफ ही देखता है हमेशा। दुरुस्त कहा तुमने। असल बात तो यह है कि मुसीबत आने से पहले हम इस बात को समझ गए सिरमा। मैंने आपको दुख पहुंचाया, मुझे माफ कर दीजिएगा बाजी। मैं आपको समझ नहीं सकी।
तुमने मेरा दिल तोड़ा। किसी और से पहले तुम्हें मुझे समझना चाहिए था सिरमा। हम एक साथ बड़े हुए हैं। मुझे जब गुस्सा आता है तो मेरी अकल काम नहीं करती। आप तो बड़ी हैं मुझसे, अपनी बहन को माफ कर दें। माफ किया तुम्हें। काई कबीले की दुल्हन बनके हमें भूल मत जाइएगा। ये क्या बात हुई? यहां मेरा बचपन गुजरा है, मैं अपने कबीले को कैसे भूल सकती हूँ? तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, मैं यहाँ आती जाती रहूंगी। इंशाल्लाह आप काई कबीले में चांद की तरह चमकेंगी, सरदार की ज़ौजा की हैसियत से बहुत जचेंगी। इंशाल्लाह। पादरी आफंदी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? मैं खुदावन से दुआ करूंगा आपके लिए। जांगुच, हमेशा दुआ करते रहना। काफी दिन से मैंने तुम्हें कलीसा में देखा नहीं, सब खैरियत तो है? कैसे देखते आप मुझे पादरी साहब? अर्तुगरुल सरदार के साथ मैं इन दिनों यतीम बच्चों की देखभाल कर रहा था। मेरा वक्त उन मासूम बच्चों के साथ ही गुजरता है। अब कहाँ है वो बच्चे? शायद आपको खबर नहीं पादरी साहब, सूद की हर गली में फैले हुए हैं वो बच्चे। अब बहुत जल्द उन यतीम बच्चों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। क्या कहा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अर्तुगरुल साहब को खबर करता हूं, वो किसी तबीब का इंतजाम कर देंगे। नहीं, वो पहले ही बहुत मसरूफ है, मेरी वजह से उन्हें ज़हमत होगी। ऐसा ना कहें, वो नाराज हो जाएंगे। पूरे सऊद में एक ही पादरी है और वो बीमार है। उन्हें नहीं बताया तो वो नाराज होंगे। ये ले, ये पी लीजिए। ठीक है, ठीक है। और अर्तुगरुल साहब को खबर दे दो तुम। ठीक है, मैं उन्हें खबर कर देता हूँ पादरी साहब। आराम कीजिए, आराम कीजिए। इलबिल के मेरी बहन, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम कुछ खरीदना चाहो तो सिरमा के साथ बाजार चली जाओ। तुम अब यहां पर एक मेहमान की तरह हो। यहाँ पैदा हुई, पली बड़ी और अब अचानक अपने ही कबीले में मेहमान हो गई हूं मैं। मेरी बहन, यह कबीला तुम्हारे वालिद का है, लेकिन यह मत भूल जाना कि तुम बहुत जल्द काई कबीले की खातून बनने वाली हो। यहां तुम्हारा हक तो है, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल अब वहीं पर है। अगर आप इजाजत दें तो हम सऊद चले जाएं। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ यनाल। क्या खबर है? करवा सराय पर हमला हुआ सरदार।
महसूल का सोना चुरा के मंगोलों को कत्ल कर दिया गया। और अमीर बहाउद्दीन? वो भी मारे गए हमले में। किसने ये जुर्रत की? ये नाल किसने? महसूल का सोना चुरा लिया, मंगोलों को मार दिया और यहां तक कि अमीर बहाउद्दीन को भी मार डाला। ये सब किसने किया? ये नाल किसने? सरदार, तुर्क कबाइल सख्त परेशानी से दो चार हैं। अर्तुगरुल सरदार से फौरन जिरगे का मुतालबा किया है और वो सब सराय जा रहे हैं। ये आराम का वक्त नहीं है। भाई भाई संभल कर। ठीक हूं मैं, ठीक हूं। तुम लोग जाओ और अपना काम करो। जाओ। फौरन जिरगे में चलो, फौरन। मंगोलों को सिर्फ महसूल चाहिए। जब हमारी जानिब से महसूल अदा हो जाएगा तो वो हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। दो ही रास्ते हैं, या तो ड्रैगोस को पकड़ें और पूछें, या फिर उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्हें इस राज के बारे में मालूम था। बताओ वो क्या इंतजार कर रहा है हमारा? जल्दी बताओ, उस तक ये मकतूब पहुंचाना बहुत जरूरी है। अपने आदमी जमा करो, अर्तुगरुल को मारना है, उसका खात्मा लाजमी है। जैसा आपका हुक्म जनाब। मैं उन्हें ऐसी पेशकश करने जा रहा हूं कि वो मालूमात भी देंगे और उनके कदम भी उखड़ जाएंगे। वो क्या है सरदार?